पूरा थ्योरी के बाद हम लोग देखें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इसमें ये कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, दूसरा एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, 3 कॉइन को एक साथ टॉस किए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, हम देखेंगे सिंस ये कितना है 3 कॉइन्स, 3 ये हो जाएगा कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, टॉस्ड टुगेदर। क्लियर यहाँ तक है ना, साथ में लिए। तो इसमें निकाले हम लोग सैंपल स्पेस, जब निकाले हम लोग एस, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, देखिए एक कॉइन लेंगे तो एच टी होगा इसमें ये, फिर दूसरा का वाला कॉइन में कितना हो जाएगा एस टी, फिर तीसरा वाला में भी कितना हो जाएगा एस टी। अब इसके साथ हम लोग एक ही साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ला करके ये, तो देखिएगा कौन कौन सा मिल जाएगा आपको, 8 तो यहाँ मिलेगा, एक तो मिलेगा एच एच, फिर मिलेगा आपको एच टी, ठीक है, फिर मिलेगा आपको टी एच, फिर मिल जाएगा टी टी, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे हम लोग कितना हो जाएगा एस टी से। ठीक, तो साथ में आएगा देखिए कितना एच एच एच, फिर होगा एच एच टी, फिर होगा एच टी एच, फिर होगा एच टी टी, फिर होगा टी एच एच, फिर हो जाएगा टी एच टी, एक हो जाएगा टी टी एच और एक हो जाएगा टी टी टी। ये टोटल 8 आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी में देखे थे पहले ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद देखे थे हम लोग सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के बाद देखे थे इवेंट। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग यहाँ से क्या है, एक 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, 3 गो कॉइन को एक ही साथ टॉस किया गया है, ये हो गया हम लोग का रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उससे जो सेट बना वो बन गया हम लोग का सैंपल स्पेस। अब यहाँ हम लोग गिनती ले लेते हैं इसका ही, तो ns इज इक्वल टू, ns इक्वल टू हम लोग पाएंगे कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना होगा 8। ये टोटल 8 आउटकम्स यही हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 रह गए। अब आते हैं हम लोग इवेंट में एक करके इसमें, तो देखिएगा पहला इवेंट में आपसे क्या पूछा गया है, हम पहला को E1 मान लेते हैं, तो ये लिखा हुआ इवेंट है ना, इवेंट गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड बोला, तो एग्जैक्टली 2 हेड में क्या होगा, केवल 2 ही 2 हेड लेना, ध्यान देख लीजिए, एग्जैक्टली 2 हेड आपको यहाँ मिल जाएगा, एग्जैक्टली 2 हेड एक यहाँ है, एग्जैक्टली 2 हेड एक यहाँ है, एग्जैक्टली 2 हेड एक यहाँ है, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिएगा इसमें से कौन कौन आएगा, एच एच टी एक ये वाला, फिर एक हो जाएगा एच टी एच, ये दूसरा आउटकम, ये तीसरा वाला हो जाएगा एच ने टी एच एच, और कहीं देखिए 2 ठो हेड कहीं नजर आ रहा है, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 2 ठो है, यहाँ 2 ठो है, यहाँ एक ही ठो हेड है, यहाँ 2 ठो है, यहाँ एक ही ठो, यहाँ एक ठो, यहाँ नहीं है, तो ये 3 ही आउटकम्स होंगे इसमें ये। तो इसमें गिने हम लोग कितना है, NE इक्वल टू एन नंबर ऑफ NE और इक्वल टू ये वाला आ जाएगा हम लोग का 3। तो इसमें निकाले हम लोग प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा NE और ओपन में कितना हो जाएगा NS, तो यहाँ हो जाएगा E1 का एलिमेंट का संख्या और बटा में हो जाएगा सैंपल स्पेस में एलिमेंट का संख्या, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 और टोटल कितना है 8, तो इसका हो जाएगा 3/8। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दूसरा वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया एटलीस्ट, और कितना हो जाएगा 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 है, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 2, उसका अधिक से अधिक 3 भी हो सकता है ना, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, कॉइन को 3 ही बार टॉस किए हैं तो अधिक से अधिक 3 ही बार जाएगा। तो देखिएगा इसमें से हम लोग E2 मान लेते हैं इसको, E2, और E2 में क्या एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, तो कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड में 3 भी आ जाएगा, तो H H H ये भी हो गया, फिर इसमें रह गया हम लोग का H H T यहाँ हो गया, कम से कम 2, तो फिर हो जाएगा H T H ये भी आ जाएगा, T H H ये भी आ जाएगा, और नहीं होगा इसमें,
मतलब कम से कम 2 बोला है, एटलीस्ट 2, अधिक से अधिक और भी हो सकता है, अधिक से अधिक कितना 3 तक ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लोग कितना हो गया 1 2 3, ये वाला कितना हो जाएगा 4, तो इसमें हो जाएगा Ne2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, इसमें निकालने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू हो जाएगा Ne2 बटा में हो जाएगा Ns। ठीक है, तो Ns में अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा 4 और बाय हो गया हम लोग का 8, तो टोटल जो एलिमेंट इसमें देखें हो जाएगा 4 और इसमें हो जाएगा हम लोग 8, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर 1 बटा 2 होगी। लेकिन अब इसमें देखिए यहाँ क्या बोला है, एटलीस्ट 1 हेड बोला है, तीसरा वाला में एटलीस्ट 1 हेड, तो तीसरा देख लीजिए इसमें से एटलीस्ट 1 हेड, तो इसको मान लेते हैं हम लोग E3, तो एटलीस्ट 1 है, यहाँ कम से कम 1, तो अधिक से अधिक 3 जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक कॉइन को 3 बार टॉस किए हैं या 3 कॉइन को 1 बार टॉस किए हैं, तो देखिएगा इसमें आ जाएगा कम से कम 1 हेड, तो कम से कम 1 हेड में गौर कीजिएगा आपको केवल यही वाला छूट जाएगा जो टेस्ट में एक भी नहीं है ना, कम से कम 1 लें तो ये क्या हो जाएगा H भी आ जाएगा, HT भी रहेगा, HH भी होगा, फिर HT होगा, TH भी होगा, फिर हो जाएगा THT भी होगा, TTH भी होगा, तो देख लिया इसमें से 7 होगा, है ना। तो इसमें लिखे हम लोग कितना है Ne2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गया। अब इसका निकालें हम लोग प्रोबेबिलिटी, इसे निकालेंगे Pe3 इक्वल टू Ne3 और डिवाइड बाय Ns। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ होगा कितना, आपको इसमें से मिल जाएगा ये हम लोग का टोटल, यहाँ से ये वाला हो जाएगा 7 और बाय में हो जाएगा 8, यही वाला इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें एक क्वेश्चन, ये पहला वाला कि इसमें 3 ठो कॉइन को एक साथ टॉस किया गया है और इसमें आपसे 3 ठो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है एग्जैक्टली 2 हेड का, फिर दूसरा क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 हेड का, और ये एटलीस्ट 1 हेड लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, होगा ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर, मतलब नॉन लीप ईयर, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर हैज, अरे कितना हो जाएगा 53 संडे, 53 संडे, अरे एक ऑर्डिनरी ईयर में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग जान रहे हैं ऑर्डिनरी ईयर मतलब नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में कितना हो जाएगा 365 दिन हम लोग का, ये 365 दिन हम लोग इसमें है ना, एक पूरा नॉन लीप ईयर में, और उसमें एक सप्ताह में हो जाएगा 7 दिन। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख लेते हैं ये कि टोटल नंबर ऑफ जो डेज होगा वो हो जाएगा एक ऑर्डिनरी ईयर में, है ना। तो देखिएगा इसमें निकाले हम लोग कितना ही है टोटल, ये हो जाएगा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इन कितना हो जाएगा ऑर्डिनरी ईयर, या फिर हो जाएगा इन ऑर्डिनरी ईयर। अगर ये ऑर्डिनरी ईयर में देखें टोटल नंबर ऑफ डेज तो कितना हो जाएगा 365 दिन होंगे, एक यहाँ तक ही। ठीक है, अब ये 365 दिन फिर हम निकालते हैं नंबर ऑफ, और ये कितना हो जाएगा डेज इन, और ये वीक, एक सप्ताह में कितना दिन, तो 7 दिन। अब देखिएगा अगर मान लें हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं 365 दिन को, तो देखिएगा कितना बढ़ जाएगा ये। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग 5 बार आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 35, एक बच गया, यहाँ हो गया 15, तो ये 2 बार जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 14, यहाँ आपका 1 दिन बच गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका 52 सप्ताह हो गया। ये जो 52 सप्ताह हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा, सप्ताह के जो 7 दिन होगा वो पूरा का पूरा 52 होगा, है ना। मतलब यहाँ 52 तो संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, ठीक है, फिर हो जाएगा वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा। मतलब एक सप्ताह में जो 7 दिन है वो 7 दिन कितना होगा 52 होगा, सब ये 52 होगा, कंफर्म ये। अब एक यहाँ जो दिन बच गया है वो एक दिन में अगर मान लिया आपका संडे ही आ गया, वो ये संडे ही आ गया, तो वो क्या हो जाएगा 53 संडे हो जाएगा,
ठीक है। इसी तरह यहाँ हम लोग को कोई भी दिन पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन में 53 संडे कहा गया है, क्वेश्चन आपका चेंज भी हो सकता है, यहाँ दिन आपका बदल देगा, कुछ भी आएगा, लेकिन बनाएंगे हम लोग सेम वैसा ही, केवल खाली दिन चेंज करते चले जाएंगे, ठीक है। तो देख लिया ये डिवाइड कहता है कि मतलब कितना हो जाएगा, 52 तो संडे कंफर्म हो गया, तो ये हो जाएगा दैट इज, है ना, ये हो जाएगा देयर आर 53 नहीं 52 सॉरी, ये हो जाएगा 52 संडे इन एन ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, और एन रिमेनिंग 1 डे एज सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस कैसा हो जाएगा इसमें, ये एस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो एक दिन है वो एक दिन में से कोई हो जाएगा, सातों में से कोई एक ही दिन आएगा, है ना। तो देखिएगा या तो वो हम लोग का संडे होगा, ये संडे होगा, या फिर हो जाएगा हम लोग का कौन सा, ये मंडे होगा, या फिर हो जाएगा हम लोग का ट्यूसडे होगा, या फिर हो जाएगा वेडनेसडे हो जाएगा, या हो जाएगा थर्सडे होगा, या फ्राइडे होगा, या फिर क्या होगा, सैटरडे होगा, यही सातों में से कोई होगा एक दिन। अब ये हो जाएगा टोटल हम लोग होगा नंबर ऑफ जो एनएस लिखेंगे, है ना, वो कितना हो जाएगा, 7 हो गया। अब इसी सातों में से अगर एक आपका आता है कौन सा, संडे, तो 53 संडे हो जाएगा। तो हम लोग इवेंट क्या हुआ, इवेंट देखिएगा, इवेंट हो गया अगर ये सातों है ना, में से एक संडे आना, तो यहां हम लिखेंगे इवेंट कमिंग संडे, ठीक है। तो संडे वाला क्या हो जाएगा, एक दिन आएगा इसमें, ये तो देखिएगा कितना हो जाएगा, संडे खाली, ये हो गया। अब इसमें निकाल लेंगे एन ई बराबर कितना होगा, एक, एन ई बराबर कितना रहेगा, एक हो जाएगा। अब देखिएगा हम लोग का एनएस हो गया 7 और एन ई कितना हो जाएगा, 1, तो उसका निकालना होगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एन ई बटा में हो जाएगा एनएस, तो एन ई हो गया 1 और उधर एनएस हो गया 7, 1/7 हो जाएगा। तो देखिए इसमें से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसमें निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, या इसको लिख दिया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी हमको जरूरत है, तो यहाँ लिखे हम लोग कौन सा, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से ये एन ई, है ना, एन ई और बटा में हो जाएगा एनएस, ठीक है, एन ई बटा एनएस, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा, 7, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऑर्डिनरी ईयर या फिर एक नॉन लीप ईयर में 53 संडे या मंडे या ट्यूसडे या सप्ताह का मतलब कोई भी दिन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसका आंसर कितना होगा, 1/7 होगा, 1/7 आएगा। क्लियर है। लेकिन ये यहाँ देखिए, इसी से देखिएगा हम लोग ये तीसरा क्वेश्चन, इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ये लीप ईयर हैज 53 संडे। अब एक लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालना, तो लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालने में ये हम लोग का दूसरा हो गया इतना ही, ठीक है। अब हम लोग इसका दूसरा वाला हटा देते हैं, इसमें से क्वेश्चन को मिटा दिए दूसरा वाला ये, ठीक। अब ये तीसरा वाला क्वेश्चन ऐसा ही बना देते हैं। तो तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ये लीप ईयर, ठीक है, हैज 53 संडे, 53 संडे लीप ईयर में होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ हम लोग केवल चेंज क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज इन, खाली बोल देंगे इसमें ये लीप ईयर, तो यहाँ रह जाएगा हम लोग अगर इसको करते हैं यहाँ से लीप ईयर, ठीक है। तो ये तो आपको कितना 365 था, यहाँ हो जाएगा कितना ही 366 यानी 366 डेज हो जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा। अब हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, ये हो जाएगा 7 को 366, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 366 को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, 7 से, ये 52 टाइम्स जाएगा ही, यहाँ बच जाएगा 1, लेकिन ये रह जाएगा हम लोग का 6, तो यहाँ बचेगा 2 दिन बच जाएगा,
क्लियर है ना। अब ये 2 दिन बच जाएगा, ये जो 2 दिन है ना वो लगातार है, वो है ना कंस्टिट्यूटिवली होगा, ये कंसेक्यूटिवली होगा, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि संडे के बाद सीधे ट्यूसडे आ जाएगा, नहीं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ऐसे करके डबल डबल आएगा। तो हम लोग ये डिवाइड क्या कहता है कि देयर आर 52 संडेज, ठीक है, इन ए हो जाएगा ए लीप ईयर, इन ए हो जाएगा लीप ईयर, एक लीप ईयर में 52 संडे होगा, एन रिमेनिंग यहाँ कितना हो जाएगा 2 डेज। अब ये 2 दिन में हो गया है ना, यहाँ हो जाएगा 2 डेज एज सैंपल स्पेस। तो ये जो सैंपल स्पेस है वो आप 2-2 ठो करके आ जाएगा, ये आएगा है ना, तो 2-2 करके आएगा, देखिएगा लगातार होगा। एक होगा हम लोग का संडे या मंडे, ऐसे होगा संडे मंडे 2 दिन लगातार, संडे मंडे, या हो जाएगा मंडे और कौन सा हो जाएगा ट्यूसडे, ठीक है, या फिर हो जाएगा हम लोग का ट्यूसडे और फिर हो जाएगा वेडनेसडे, या फिर हो जाएगा वेडनेसडे फिर होगा हम लोग का कौन सा ही है थर्सडे, ठीक है, थर्सडे, या फिर होगा थर्सडे और यहाँ होगा फ्राइडे, ठीक है, या फिर होगा फ्राइडे और ये हो जाएगा सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर इसमें लेंगे आपकी कौन सा ही है सैटरडे और फिर हो जाएगा संडे, फिर रिपीट कर जाएगा ये वाला। तो देखिएगा इसमें भी जो 7 छोट ऑप्शंस बचेगा, 700 आउटकम्स पॉसिबल है, 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 और ये कितना 7, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा हम लोग कितना हो जाएगा कि 366 दिन को अगर हम 7 से भागा दिए, ठीक है, तो पूरा पूरा कट गया मेरा, कितना हो जाएगा 52 बार, और 52 बार कटने के बाद 2 दिन बच गया हम लोग का रिमाइंडर, ठीक है। ये जो 2 दिन जो रिमाइंडर, जो 2 दिन शेष बच रहा है वो 2 दिन लगातार यही 7 ऑप्शन में से कोई होगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ क्या हो जाएगा एनएस, जो लिखते हैं हम लोग एनएस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, यानी एनएस इक्वल टू हो गया 7, एनएस इक्वल टू 7। अब यहाँ ई इवेंट है, इवेंट कमिंग संडे एंड मंडे होगा, संडे एंड, अब इसमें लिखे यहाँ से मंडे, संडे एंड मंडे, क्योंकि नहीं सॉरी इसमें दिया आपसे खाली पूछा गया है केवल संडे ही, तो यहाँ लिखेंगे इवेंट गेटिंग या इवेंट कमिंग संडे, बस इतना ही है संडे, ठीक है। अब यहाँ संडे देखिएगा आपका 2 जगह आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है ना संडे मंडे, और एक आ सकता है हम लोग कौन सा ही है सैटरडे है ना संडे। तो यहाँ 2 ऑप्शन हो गया आपका ये संडे मंडे, ठीक है, संडे मंडे, या फिर लिखे इसमें से कौन सा ही संडे मंडे या फिर हो जाएगा सैटरडे संडे, ये 2 जगह चांस है संडे आने का, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, जो एन ई लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसलिए एन ई इक्वल टू 1 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब लिखा है रिक्वायर प्रोबेबिलिटी, तो एन ई बाय एन एस, तो एन ई आपको कितना देखा 2 और एन एस आपको कितना देखा 7, तो यहाँ हो जाएगा 2 बाय हो जाएगा 7 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो अब देखें इसमें ये कि अगर एक लीप ईयर में 53 संडे, चाहे 53 मंडे, चाहे 53 ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, ये सप्ताह के 7 दिन में कुछ भी को पूछा जाए 53 होने के लिए, तो उसका प्रोबेबिलिटी 2/7 होगा किसमें लीप ईयर में, जबकि नॉन लीप ईयर में 1/7 होगा, ठीक है। एक हो गया हम लोग का तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन इसी के साथ में देख लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये चौथा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ये लीप ईयर हैज 53 संडे एंड 53 मंडे, 53 संडे एंड 53 मंडे का ऑप्शन ये पूछा गया आपसे, लीप ईयर ही कहा है, तो हम लोग इसको भी ऐसा ही बना लेंगे, चौथा वाला को भी देखिएगा, ये हम अभी बना दिए तीसरा का, ठीक है। अब चौथा समझिए, तो तीसरा हटा लेते हैं, इसमें से तीसरा को हटा दिए, ठीक है। अब ये चौथा के लिए, चौथा के देखिए कुछ चेंजिंग क्या होगा, सब तो रह गई है, लीप ईयर है, 366 डेज होगा, नंबर ऑफ वीक है ना, मैं कितना हो जाएगा नंबर ऑफ डेज इन ए वीक है ना, वो कितना हो जाएगा 7 डिवाइड के इतना रह गया,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर आर 52 संडेज एंड 50 है ना, 52 संडेज एंड 52 मंडे इन ये लीप ईयर। ठीक है, 52 संडेज यहाँ खाली कर देंगे इसमें से, एंड 52 मंडेज। ठीक है, मंडे इन ए लीप ईयर, यहां तक हो गया। फिर इसके एंड रिमेनिंग 2 डेज एज सैंपल स्पेस, तो यही रहेगा पूरा, यहां भी वही रह जाएगा, इवेंट केवल चेंज हो जाएगा। इवेंट में होगा इवेंट कमिंग संडे एंड मंडे, संडे एंड मंडे। तो संडे एंड मंडे देखिएगा आपका एक ही ऑप्शन दिखेगा यहाँ, संडे एंड मंडे का एक ही ऑप्शन यही लो दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का, ये नहीं लेना पड़ेगा हम लोग का। एक जगह है कि 53 संडे एंड 53 मंडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जो 2 दिन बचा है, अगर वो दोनों दिन में क्या हो जाएगा, एक संडे होगा उसके बाद एक मंडे होगा, तो ऑलरेडी 52 तो था ही था, इसके बाद एक हो जाएगा तो 53 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखेगा 53 संडे एंड मंडे होने की जो प्रोबेबिलिटी होगा उसमें रह जाएगा हम लोग का, यहां से NE लिखेंगे, इसलिए इसमें से NE इज इक्वल टू ये कितना रहेगा, 1 रहेगा, है ना। तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी में NE बाय NS तो इक्वल टू 1 बाय में क्या होगा, 7। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखेंगे लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में 53 संडे, 53 मंडे, या से दिन का कोई भी पूछा जाए 53 होने के लिए, तो देखें इसमें ये ऑर्डिनरी ईयर में सीधा हो जाएगा कोई भी दिन का 53 होना 1/7, लेकिन नॉन लीप ईयर में ऑर्डिनरी ईयर या नॉन लीप ईयर में 1/7। लेकिन अगर ये पूछेगा लीप ईयर में, तो लीप ईयर में हो जाएगा 2/7, और अगर लीप ईयर में 53 संडे और 53 मंडे होने का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 1/7 होगा। ठीक है।